जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीन सहाफ़ी के लिए आज यहां पे एक मुजाहरा मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ फ़िरक़े के लोग, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन पार्टी हो या मुसलमान हो। तो हमारे साथ काजी में नूरानी साहब मौजूद हैं। आइए पूछते हैं आज इसके बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे सर, आज यहाँ पे सहाफ़ी का कत्ल हुआ फ़लस्तीन के अंदर, हमारी हुकूमत हाथ पे हाथ लेकर बैठे हुए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अमन नहीं होगा। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है कि दुनिया भर में सहाफ़ी आज़ादी इजहार की अलामत समझे जाते हैं। वो एक खित्ते की खबरें दुनिया भर तक पहुँचाते हैं, लेकिन सेहूनियों ने शीरी अबू आखिरा को इसलिए कत्ल कर दिया कि उसका जुर्म यह था कि वो खबरों को आम कर रही थी। न सिर्फ शीरी अबू आखिरा का कत्ल हुआ, बल्कि अल-कुद्स अखबार के सहाफ़ी अली सऊदी ज़ख्मी भी हुए। और अलमिया यह है कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर और दीगर जो आलमी तंजीमें वो खामोश हैं। इसके मानने कि सहूनियत ने आलमी नशरियाती इदारों पर ऐसा कब्जा कर रखा है, ऐसा गलबा कर रखा है कि अगर किसी सहाफ़ी का कत्ल भी हो जाए तो खबर आम नहीं होती। हमें मुत्तहिद होकर इस जुल्म पे आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और बताना चाहिए, ताकि आइंदा वहाँ से खबरें दुनिया को मिलती रहें। नाज़रीन, ये थे काजी अहमद नूरानी साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि मीडिया का गला नहीं दबाया जा सकता है, कि ये आज़ाद है और आज़ाद ही रहेगी। तो मैं कोशिश करूँगा और भी किसी आपकी गुफ्तगू करा सकूँ बताते हुए। जी नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि तमाम कम्युनिटी के लोग यहाँ पे मौजूद। तो मेरे साथ असलम खान साहब मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ, आज इस तकरीब जो यहाँ पे मुजाहरा हो रहा है, जिसको फ़लस्तीन के अंदर एक सहाफ़ी खातून को कत्ल किया गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, क्या कहेंगे, ख़वातीन सहाफ़ी को कत्ल किया गया आज, इसका तमाम कम्युनिटी के लोग यहाँ पे मौजूद, तो इसके बारे में आपके क्या? ठीक है, हम तो इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, लेकिन मजम्मत से कुछ नहीं होगा। आज इसराइल की पुश्त पर जो ममालिक खड़े हैं, इसराइल की पुश्त पर, आज आप देखें उस सहाफ़ी के कत्ल पे, अगर ये कत्ल यूरोप में कहीं होता किसी सहाफ़ी का, तो सहाफ़ी दुनिया की सारी सहाफ़ी तंजीमें अपनी आवाज़ बुलंद करती। लेकिन आज आप देख लें कि दुनिया की तमाम सहाफ़ी तंजीमें आज कोई बात नहीं कर रही। उसका इंतकाल, मर गई और एक ज़ख्मी हो गई, एक खातून ज़ख्मी, एक मर्द ज़ख्मी भी हुआ, एक सहाफ़ी ज़ख्मी भी हुआ। तो ये सारी बातें इस बात की गमाज़ी करती हैं कि जब तक हम प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे, उस वक़्त तक ये सब कुछ होता रहेगा। हम कौमियत, मज़हब से आज़ाद होकर बात करते हैं कि दुनिया में लोगों को जो हुकूक मारे जा रहे हैं, जो हुकूक दिए जा रहे हैं, ख़ासकर फ़लस्तीन, कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, हम उसकी शदीद मसम्मत करते हैं और दुनिया से अपील करते हैं। दुनिया से अपील से कुछ नहीं होता, जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब तक हम जद्दोजहद नहीं करेंगे, उस वक्त ना तो फ़लस्तीन के ऊपर से जुल्म ख़त्म होगा और ना इस कश्मीर से जुल्म ख़त्म होगा। कि यहाँ पे तमाम कराची के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन, तमाम लोग एक मुत्तहिद होके यहाँ पे मुजाहरे में शामिल हुए। तो मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे। सबसे पहले हम अपने वतन पाकिस्तान के लिए दुआ करना चाहेंगे कि खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ पर जो फूल खिले वो खिलता रहे सदियों, यहाँ पर ग़िज़ा को भी गुजरने की मजाल ना हो। और खुदा करे मेरे हर हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी बवाल ना हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं मनोज चौहान, हिंदू मजहबी स्कॉलर, तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ और आज मैं धन्यवाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ साबिर अबू मरियम साहब को, फ़लस्तीन फाउंडेशन को और इंटायर टीम को, जिन्होंने ये रैली, ये गुलदस्ता, ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया कि दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने तो अपनी जन्नत यहीं ज़मीन पर बनाई हुई है। मैं इसके लिए अभिनंदन पेश करता हूँ। चाहे मुसलमानों पर जुल्म भारत में क्यों ना हो, अजानों को रेस्ट्रिक्शन अभी लगाया है, उस पर जुल्म क्या ना हो, मैं शदीद अल्फाज़ों में इसकी मज़म्मत करता हूँ। मनोज चौहान, मेरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर, आपने हिंदुस्तान की बात की, वहाँ पे मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हो रहा, अजान के पीछे आप देख लें कितना बवंडर मचा हुआ है। तो आप इस एज ए पाकिस्तानी, एज ए हिंदू कम्युनिटी के हवाले से उस हिंदुस्तान को क्या मैसेज देंगे कि आपको यहाँ कोई तकलीफ़ है किसी चीज़, तो क्या मैसेज देंगे? मिट जाएगा गुनाहों का तसव्वुरी जहाँ से इकबाल, जो हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है।
मैं मनोज चौहान शदीद अल्फाजों में भारत पर जो जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला शुरू है उसको कंडेम करता हूँ। हाल ही में कुछ दिनों में रेस्ट्रिक्शन लगाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अजानों पर, जो मुसलमानों का मजहबी आज़ादी हासिल है पूरी दुनिया में, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना ऐसा है, ये एक मज़ाक़ बात है और हमारे जज्बात इससे मजरूह हैं। मैं शदीद अल्फाजों में इसकी मज़म्मत करता हूँ। और इससे पहले भी हमारी एक बच्ची जो अल्लाहू अकबर का नारा निकाल बाहर निकली थी, शर पसंदों ने, भारत के गुंडों ने उन्हें अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया था। मैं शदीद अल्फाजों में इस पर भी अपनी कंडेम करता हूँ। और मैं बीइंग पाकिस्तानी, सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, हिंदू मैं बाद में हूँ। नाज़रीन, ये थे मनोज चौहान साहब जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से था, लेकिन उन्होंने एक हिंदुस्तान को ये पैगाम दिया है कि कान खोल कर सुन लें कि जहाँ भी मुसलमान के साथ जुल्म होगा, हम पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी हमारी पाकिस्तान और मुसलमानों के साथ है। और ये हिंदुस्तान के मुंह पे एक तमाचा है कि आज पाकिस्तान में ये खुली आज़ादी से रह रहे हैं। तो मेरे साथ एक और भी साहब मौजूद है, आइए पूछता हूँ आज जो सहाफ़ी कत्ल हुई इसके बारे में क्या कहें। वालेकुम अस्सलाम। मैं सफ़ीर सैयद माज़ अली निज़ामी गद्दी नशीन दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया व नबीरा हैदराबाद फरीदगंज शगर रहमतुल्लाह अलैह आज यहाँ पर कराची प्रेस क्लब के आगे तमाम मज़ाहिब मसालिक के लोग जो जमा हुए हैं, अपनी एक सहाफ़ी बहन के जो उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी शहादत की गई, उन पर जो जुल्म किया गया इसराइली सहूनियत की तरफ से, और मैं ये कहूँगा ये जुल्म ये उनकी बहादुरी नहीं बल्कि उन्होंने सबूत दिया कि वो आला दर्जे के बुज़दिल लोग हैं कि खातून सहाफ़ी को उन्होंने शहीद किया जो मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की आवाज़ों को बुलंद कर रही थी मुसलसल। आज हम दरबार महबूब इलाही की जानिब से भरपूर मज़म्मत करते हैं और दुआ गो हैं रब्बे कायनात उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की कि एक सहाफ़ी को कत्ल करना ये कोई मर्दानगी नहीं, ये बुज़दिली है, वो भी ख़वातीन को। लेकिन सहाफ़त के हवाले से आप सहाफ़ी की ज़ुबान बंद नहीं कर सकते, ना उसकी कलम को लिखने से रोक सकते। तो ये है आज पाकिस्तानियों का पैगाम। कैमरामैन उस्मान खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के